को अगवा किया गया था और उस अगवा के चक्कर में ये हुआ है कि उन लोगों को मतलब इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, ये वोट करने नहीं पहुंचे है, जिसके चक्कर में वो लोग मतलब नहीं पहुंचे तो जमात इस्लामी की सीटें कम हो गई है और कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी मरकज़ी जो उनके मरकज़ी सदर है या मरकज़ी चेयरमैन इमरान खान साहब वो भी कह रहे थे कि हम आपके साथ इत्तेहाद है, प्रॉपर मीडिया पे आया था, जबकि उनके सिंध का सदर भी कह रहा था कि हमारे इत्तेहाद है, हमारे सारे चेयरमैन आएंगे वोट डालने के लिए। लेकिन पीपल पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी जारी रखते हुए 71 की तरह जब 71 में हुआ था, जो 77 में हुआ था, जिस तरह उन्होंने हमेशा की तरह किया है, उन्होंने मैंडेट चोरी करके बंदों को अगवा करके अपने सीटें ज़्यादा कर दिए और मेयर बना दिया है। जी, क्या कहना चाहेंगे, जमात इस्लामी एक बार फिर से हार चुकी है या फिर हराया गया है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जमात इस्लामी हार जाती है, जीतती नहीं है। हम तो हमेशा जीत जाते हैं भाई। जो अगर कुरान का देखे ना, हार जीत का जो नज़रिया है, जो हक पे होता है वो जीतता है। ये फिरौनी तरीके करते रहते हैं, हम इनसे लड़ते रहेंगे। अभी तक तो ये फिरौन जैसा जुल्म नहीं हुआ है, हम तो वो भी सहने के लिए तैयार हैं। ये जितनी मर्जी करें। अब 193 और उनके पास 173 थे और वो जीत गए। सामने सामने नज़र आता है 32 आदमियों को पकड़ के रखा हुआ है और इलेक्शन कमीशन भी पीपल पार्टी का ऐसा बना हुआ है। और वो सारा कराची, कभी ज़िंदगी में कराची ने पीपल पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि वो सारा पैसा लेके हड़प कर जाते हैं। वो तो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे थे, लड़ झगड़ के इलेक्शन करवाया। एक जगह 10,000 की यूसी है, एक दफ़ा 50,000 की यूसी है। सारे ड्रामे हैं भाई, लेकिन हम डट रहे हैं। हम दीनी किस्म के लोग हैं, हम इनसे नहीं डरते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कल इंतखाबात हुए मेयर के कराची में, क्या इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? तो जी, ये बात असल में यही है कि जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं 75 साल से, उसकी जो है ना ये नतीजे हम भुगत रहे हैं। और हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, उसको चाहिए कि वो खड़े हों और इंसाफ। अच्छा, जमात इस्लामी हम देखते हैं हमेशा हार जाती है, काम ज़रूर करती है फलाही, लेकिन वोट नहीं ले पाते, क्या वजह इसकी? ये जमात इस्लामी को असल में ये अवाम में से खड़ी होती है। यहाँ पे इनका कोई आदमी भी जो है बाहर से नहीं आता। हम पाकिस्तान में बदकिस्मती से यही है कि इलेक्टिबल्स का सहारा लेके पार्टियाँ जीतती हैं। जमात इस्लामी आम लोगों की जमात है, आम लोगों को खड़ा करती है, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, बासलाहियत हैं। लेकिन अभी अवाम को शऊर हासिल करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इसके लिए बेताशा पैदा हो चुकी है। और लेकिन आइंदा कुछ वक्त में इंशाल्लाह 2-3 इलेक्शन और होते रहे तो जमात इस्लामी आइंदा आएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर से जमात इस्लामी हार चुकी है, क्या वजह है? हमेशा से इंतखाबात जब भी होते हैं जमात इस्लामी हार जाती है। असल में बात यह है कि ये जमात इस्लामी ने तो जीता है, अवाम के दिल जीते हैं। और हाफिज़ नईम साहब ने माशाल्लाह जिस तरह मुहिम चलाई है, जिस तरह लोगों में काम किया है, हर आदमी की ज़ुबान के ऊपर हाफिज़ नईम का नाम है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि कुछ लोग इस तरह के फ़ैसले करते हैं, ख़ास तौर पे सियासी जमातों को, जिनके अंदर शख्सी और ख़ानदानी आमरीत चल रही है। उन्हें इस बात को देखना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को आगे बढ़ाना है या इसी गोल चक्कर के अंदर घुमाना है। हालत यह है कि ये वही लोग हैं जिनके बेटे बेटियाँ और नवासे नवासियाँ इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। और इवन उनके बच्चों के भी बच्चे जो हैं वो भी प्रोटोकॉल हासिल कर रहे हैं। और आम आवाम को प्रोटोकॉल क्या, आम आवाम को बिजली भी मैसर नहीं है, आम आवाम को पानी भी मैसर नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरे घर में भी टैंकर आता है। क्या फ़ायदा इस हुकूमत का, क्या फ़ायदा इतना अरसा इक़्तिदार में रहने का? हाफिज़ नईम लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, दोबारा जीतेंगे। हमारा अक्सर मकसद भी यही है कि हम लोगों के दिलों को दस्तक दें और लोगों के दिलों पे दस्तक दें और लोगों को उनके हकूक़ उन तक पहुँचाएँ। अच्छा, पीटीआई वाले आपके साथ हैं जो यहाँ पर एहतजाज के लिए क्यों नहीं आए? और उसके अलावा वहाँ पर जो देखिए कि शेलिंग की गई है और उसके बाद पथराव किया गया, उसमें भी पीटीआई क्यों आपके साथ शामिल नहीं है? देखिए, हमारा इत्तेहाद पीटीआई के साथ या उनका हमारे साथ गैर मशरूत था। इसमें कोई शराइत नहीं लगी हुई थी जिसकी वजह से हमने कोई शर्त रखी थी कि आप लोग निकलेंगे या आप लोग हमारे साथ आएंगे। जबकि हम अगर उनके साथ बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी प्रोटेस्ट करने निकलेंगे। ये फ़िलहाल जमात इस्लामी का अपना फैसला था, उन्होंने कंप्लीट अपने ही बिहाफ पे ये सारे जलसे किए, सारे जुलूस किए, सारे मुजाहरे किए। क्या आपकी ख्वाहिश है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं या कारकुनान है या इमरान खान ये हिदायत करें
कि वो आपके साथ एहतजाज में शरीक हो और आपके साथ मिलकर? हमारी बिल्कुल ख्वाहिश होगी, क्योंकि उनके भी इस पर डाका डाला गया है जो उनका मैंडेट था, हमारे मैंडेट पर भी डाका डाला गया, क्योंकि 25 के करीब पे वापर टाउन्स थे जिसमें आधे से ज़्यादा जमात इस्लामी से भी ली है और उसमें PTI से भी लिया है, जबकि इसमें UC चेयरमैन भी बहुत सारे थे। 25 के करीब UC चेयरमैन थे, जिसमें 7-8 PTI के हैं और सारे जमात इस्लामी के हैं, जिसमें पीपल पार्टी ने कुल्लम कुल्ला उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। ROs के साथ मिलके, उनके DROs के साथ मिलके रिजल्ट चेंज किए हैं, उनके सारे वहाँ पर नताइज तब्दील करके सारी चीज़ें की गई है। तो इसलिए PTI की भी ख्वाहिश है कि हमारे साथ मिलके इसके हवाले से एहतजाज करें। अगला लाएअमल क्या है? एक तो अब एहतजाज कर रहे हैं, मेयर बन चुका है, अब डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए, उन्होंने अपना अमली काम शुरू कर दिया है। जमात इस्लामी के पास कौन सा चारा है अब? जमात इस्लामी के पास अभी जो सबसे पहले उन्होंने काम किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि आप इस मेयर के इलेक्शन को कलअदम करार दें, क्योंकि जहाँ पर मुकालबा तब होता है जब बंदे सारे आते हैं, जहाँ पर मेंबर पूरे होते हो, ये कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, ये सूबाई इलेक्शन के मतलब का इलेक्शन हो जो सूबाई असम्बली का हो, या ज़िली कौंसिल का इलेक्शन हो, जहाँ पर मेंबर पूरे आते हैं, उस पूरे मेंबर को ही फिर कहते हैं कि आप लोग वोट कास्ट करें और आप लोग अपने बंदे चूज़ करें। लेकिन जहाँ पर मेंबर ही पूरे नहीं आते, उस इलेक्शन को क्या करना है? तो उन्होंने कहा इस इलेक्शन को आप लोग कलअदम करार दें, ये इलेक्शन हम नहीं मानते क्योंकि बंदे पूरे नहीं आए। तो जमात इस्लामी के लिए अमल पहले तो ये था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस जमा किया हुआ है और आइंदा लाएअमल अमीर जमात बताएंगे, इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे।